गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी क्लास 10 सेंट्रल आइडिया ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि एग्जाम में कई बार आए हैं। तो सबसे पहला जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसकी सेंट्रल आइडिया को देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को उसमें लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे और कामा के अंदर लिखेंगे, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो क्या लिखेंगे पहले, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे कंपोज्ड बाय लिखेंगे, रिटन बाय नहीं, रिटन किसी उसके लिए, सॉरी क्या कहते हैं, जैसे कोई वो हो जाता है कहानी टाइप का, स्टोरी टाइप का, तब उसके लिए रिटन यूज़ करते हैं। लेकिन पोइट्री के लिए हमेशा कंपोज्ड का प्रयोग करेंगे हम लोग। दिस पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वन्स मूड। यह कविता छोटे छोटे चीज़ों के महत्व को अभिव्यक्त करती है कि किस प्रकार वह किसी के मूड को बदल सकती है, अर्थात मन को। द पोएट हैज मेंशन्ड, कवि ने उल्लेख किया है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, कौवे और धतूरे का पेड़ का, इन दिस पोएम, इस कविता में। देट आर बिलीव टू बी ए सिंबल ऑफ बैड ओमेन, जिसे बुरे शगुन के रूप में माना जाता है। द पोएट वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड, जो कवि है वो दुखी और निराश था। लेकिन व्हेन द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, जब कोए ने धतूरे के पेड़ को हिलाया, एंड स्नो पार्टिकल्स फेल ऑन द पोएम, और बर्फ के टुकड़े कभी पर गिरते हैं, तब मूड अपलिफ्ट सडनली, तो उसका मूड अचानक से बदल जाता है। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से वी गेट अ मैसेज, हमें यह एक मैसेज प्राप्त होता है, दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशन। हमें खराब से खराब स्थिति में भी अच्छा पाने की आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम लोग दूसरे पोएम की बात करते हैं, फायर एंड आइस। तो सबसे पहले फिर वैसे लिखेंगे, द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट और फायर एंड आइस को ब्लैक पेन से हम लोग लिखेंगे। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम। फायर एंड आइस छोटी कविता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड अल्सो बाय आइस। जो संसार है वो आग से के द्वारा खत्म हो सकता है और बर्फ के द्वारा भी। फायर सिम्प्लाइज ह्यूमन डिज़ायर एंड ग्रीड एट्सेट्रा। जो आग है वो सिम्प्लाइज मतलब बताता है, संकेत करता है ह्यूमन डिजायर्स, मानव की इच्छा को, एंड ग्रीड लालच को, एट्सेट्रा इत्यादि। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, आइस सिम्प्लाइज हेट्रेड। जो बर्फ है वो संकेत करता है हेट्रेड को, नफरत करने वाले को, रिगिडनेस कठोरता को, एंड इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और मानवीय संबंध में अलगाव को। Thus it can destroy twice, once by fire and then by ice. अगर संसार को 2 बार खत्म होना हो तो एक बार आग से और दूसरी बार वो जरूर बर्फ से खत्म होगा। The poet has the view that both fire and ice are equally content in bringing the world to a complete end. कवि के अनुसार, कवि ने बताया है कि जो आग और बर्फ है वो दोनों ही क्या कहते हैं, कंटेंट मतलब दोनों ही जिम्मेदार हैं संसार को पूरी तरह से खत्म करने में। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मैं और ऐसे पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें और 2 पोएम के सेंट्रल आइडिया बताऊंगी। अगर आप 4 पोएम के सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको एक ना एक ज़रूर मिलेगा देखने को।